everyone, this is Kashik Sharma and you are watching me on my YouTube channel All Round the KS. So let's start with our topic, that is our today's topic is differentiation, which is chapter 2 that I am starting in my video. Thank you so much. So let's start. Is differentiation. तो डिफरेंशिएशन के कुछ डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगी और डिफरेंशिएशन में क्या क्या यूज़ होते हैं वो सब बताऊंगी आज. दैट इज़ स्टार्टिंग विथ आवर कंटेंट. मैं आज आप लोगों को नंबर 1 फाइंडिंग ऑर्डर्स, डिफरेंशिएशन में हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं और जनरल डिफरेंशियल फार्मूलाज बताऊंगी और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशियल फार्मूलाज बताऊंगी. ऑलराइट, सो स्टार्टिंग विथ फाइंडिंग ऑर्डर्स एंड डिग्रीज. पहला इक्वेशन है dy बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स किसे डिनोट करता है? dy बाई डी एक्स एक डिफरेंशियल इक्वेशन को डिनोट करता है. सो हमारे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? 5x प्लस 6. तो इसका ऑर्डर और इसका डिग्री कैसे निकालते हैं? सी, अगर एक y है हमारे पास, लेट अस सपोज वी हैव अ y. ठीक है, तो उस y का अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना हो तो वो हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x. इस y का अगर हम लोग को विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम इसे कैसे निकालेंगे? दैट इज़ dy बाई डी एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ y यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ y. ओके, ये इक्वेशन है डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 5x प्लस 6. अब इसका हम ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालेंगे? तो ऑर्डर किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है? डी वाई बाई डी एक्स होता है फर्स्ट ऑर्डर. अगर हम डी वाई बाई डी एक्स, वाई को अगर हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा आएगा डी वाई बाई डी एक्स. वाई को अगर हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. और वाई को अगर हम लोग 3 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा डी थ्री वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. सिमिलरली अगर 4 बार अगर हम लोग वाई को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी फोर वाई बाई डी एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा. ओके, तो जितना बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसका ऑर्डर वही होता है. जैसे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स है. देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आप लोग को कहीं दिखाई दे रहा है? नो, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स. तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1. ठीक है, नीचे वाला इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0. इसमें बड़ा कौन सा है? हम लोग पहले वाले में 2 बार डिफ्रेंशिएशन किए, दूसरे वाले में 1 बार डिफ्रेंशिएशन किए और फिर डिफ्रेंशिएशन नहीं किए हम लोग आगे में. तो बड़ा कौन सा है? जिसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो बड़ा होगा. तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन किए इसलिए ऑर्डर हमारा हुआ 2. नाउ थर्ड इक्वेशन में हम लोग कितनी बार डिफ्रेंशिएशन किए? देखिए 3 बार. डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो ऑर्डर हो जाएगा 3. सिमिलरली यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस 6. यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कितनी बार हुआ है? देखिए ये तो पावर में 2 है वो ठीक है, पर डिफ्रेंशिएशन कितनी बार हुआ है? सिर्फ एक बार, डी वाई बाई डी एक्स. तो ऑर्डर क्या होगा? 1 ही होगा. नाउ अगेन यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और उसके बाद ये एक बार भी किया हुआ है. लेकिन जो ज़्यादा बार जहाँ जिस इक्वेशन में आपको दिखाई देगा कि डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है हम लोग ऑर्डर उसका उतना ही लेंगे, तो ऑर्डर इसका 2 ही होगा. फिर लास्ट वाला इक्वेशन में 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है. देखिए डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब. ऑलराइट, तो ऑर्डर इसका हो गया 3. ऑर्डर निकालना समझ गए आप? अगर आप एक इक्वेशन में 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ हो, जैसे डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, अगर ऐसा कोई इक्वेशन आप लोग को मिला तो उस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री किसका होगा? डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब का. तो इसीलिए उसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3. ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3. नाउ अब डिग्री कैसे निकालते हैं? डिग्री निकालते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किसका हुआ है? एक पॉलिनोमियल, अगर डिफ्रेंशिएशन एक पॉलिनोमियल फंक्शन का हुआ हो तो उसी को हम डिग्री कहते हैं. जैसे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. ऑलराइट, और इसके पावर में क्या है? डी वाई बाई डी एक्स के पावर में अगर कुछ नहीं होता इट मीन्स इट्स पावर इज़ 1. तो इसलिए डिग्री हमारा 1 हो जाएगा, दैट इज़ फर्स्ट डिग्री. ऑलराइट, देन यहाँ पे ये सबसे बड़ा है, राइट? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये सबसे बड़ा है. इसका पावर क्या है? इसका पावर भी 1 है क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं है. तो इसका डिग्री भी फर्स्ट हो जाएगा, दैट इज़ फर्स्ट डिग्री. ओके, नाउ ये यहाँ पे
कौन सा बड़ा है, दैट इज़ d3y/dx³। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1, क्योंकि इसका ऑर्डर है 3 लेकिन इसके पावर में क्या है 1, इसके पावर में 1 है, इट मीन्स इट इज़ अ फर्स्ट डिग्री। नाउ इसमें देखिए ये वाला एक इक्वेशन है जिसमें हमें सेकेंड डिग्री मिलेगा। कैसे, पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा दिखा आपको यहाँ पे, dy/dx, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसके पावर में क्या है, इसके पावर में है 2, तो ये एक सेकेंड डिग्री हो जाएगा। देन पॉलिनोमियल फंक्शन, यहाँ पे सबसे बड़ा पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा है इस वाले इक्वेशन में, सबसे बड़ा पॉलिनोमियल फंक्शन ये है, इसके पावर में क्या है 7, तो ये एक 7th डिग्री हो जाएगा। देन पॉलिनोमियल फंक्शन यहाँ पे सबसे बड़ा है d3y/dx³, इसका पावर क्या है 2, तो ये सेकेंड डिग्री हो जाएगा। तो होप सो आप लोगों को ऑर्डर और डिग्री के बीच में डिफरेंस और ऑर्डर और डिग्री निकालना आ ही गया होगा। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फॉर्मूलाज। फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ओके, यू हैव टू रिमाइंड दिस फॉर्मूलाज, दिस सिंपल फॉर्मूलाज जो कि बहुत ईजी होते हैं। मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे एक कांस्टेंट मतलब अगर आप ABCD 1 2 3 4 कुछ भी लेते हो जिसमें आपके कोई वेरिएबल्स नहीं होते, वेरिएबल्स मतलब x y z ये सब ऐसे कुछ भी नहीं होता है, तो वो कांस्टेंट कहलाता है। इस कांस्टेंट का अगर आपको कोई डिफ्रेंशिएशन निकालने बोले, दैट इज़ d/dx होता है डिफ्रेंशिएशन, मैंने आपको कहा था कि डिफ्रेंशिएशन निकालना मतलब d/dx। तो d/dx अगर किसी कांस्टेंट का निकालने बोले तो वो ऑलवेज 0 होता है, ओके। फिर अगर आपको x का कांस्टेंट निकालने बोले और x का डिफ्रेंशिएशन निकालने बोले, सॉरी कांस्टेंट नहीं होगा, डिफ्रेंशिएशन निकालने बोले तो वो हो जाएगा 1, x का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 1 होगा। ना अगर x के पावर में n मतलब एनी रियल नंबर, अगर x के पावर में हम 1 ले लेते हैं या फिर x के पावर में 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 1 2 3 एनीथिंग यू कैन टेक, अगर x के पावर में कुछ होगा तो वो उसका फॉर्मूला होगा दैट इज़ n(x⁻n-1). कैसे निकालेंगे, जैसे x के पावर में 2 है तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2 × x⁻2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2 × x⁻2 - 1 हो जाएगा 1, तो 2x हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u प्लस v, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u प्लस v या फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस v, तो ये होगा, कुछ नहीं करना है, पहले आपको u का डिफ्रेंशिएशन निकालना है प्लस v का डिफ्रेंशिएशन निकालना है। अगर प्लस हुआ तो, अगर माइनस हुआ तो आपको पहले u का डिफ्रेंशिएशन निकालना है माइनस फिर v का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, ठीक है। कैसे, देखिए du/dx पहला आया प्लस dv/dx, और अगर यहीं माइनस होता तो du/dx माइनस dv/dx हो गया। नाउ लास्ट वन इज d/dx ऑफ c इंटू u। c और u का अगर आपको c इंटू यू का अगर डिफ्रेंशिएशन निकालने बोला तो हम सब ये जानते हैं कि c एक कांस्टेंट है जिसका डिफ्रेंशिएशन कभी नहीं निकलता है। डिफ्रेंशिएशन 0 होना मतलब डिफ्रेंशिएशन नहीं निकलना, तो इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। जब c का अगर किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन नहीं निकलता, जैसे यहाँ पे a b c 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता था, तो उस 1 2 3 4 या फिर a b c d को हम बाहर निकाल देंगे और सिर्फ u का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। c को बाहर निकाल के सिर्फ u का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। ये देखिए ये रहा, c को बाहर निकाल के u का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, du/dx। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज u इंटू v। जैसे c इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन निकला, अब u इंटू वी का भी डिफ्रेंशिएशन निकालने का एक फॉर्मूला है, लेकिन u और v यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ दोनों आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है, तो उसका कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी फॉर्मूला है। पहले हम लोग u को बाहर निकाल देंगे, जैसे c को बाहर निकाले वैसे पहले u को बाहर निकाल के v का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। कैसे, u को बाहर निकाल के dv/dx किया, देखिए, प्लस v को बाहर निकाल के u का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ये रहा v प्लस किए, फिर v को बाहर निकाल के du/dx कर दिए। आया समझ में। अब वही अगर u/v हो गया, जैसे ये तो u इंटू वी था, अब u डिवाइडेड बाई v हो गया, तो कैसे निकालेंगे, फिर v को बाहर निकालेंगे और du/dx करेंगे। v को बाहर निकाल के u का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे माइनस u को बाहर निकाल के v का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई v²। ये इसका फॉर्मूला है जिसको आपको रिमाइंड करके रखना पड़ेगा कि v को बाहर निकाल के u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को बाहर निकाल के v का डिफ्रेंशिएशन होल डिवाइडेड बाई v², ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है, ये
यहाँ पे आपको कुछ गड़बड़ दिया हुआ है, हाँ u का पावर n है ये, u का पावर n, डेरिवेटिव ऑफ u का पावर n। जैसे x का पावर n का अगर हम लोग निकाले थे तो n आगे आया गया था, फिर x का पावर में n-1, वैसे यहाँ पे कुछ अलग होगा। u के पावर में n-1 बोला है तो पहले हम लोग वही करेंगे जो x के साथ किए। क्या करेंगे, देखिए पहले इस u को हम x मान लेंगे, तो वही करेंगे, n को आगे लाएंगे, फिर u के पावर में n-1, ठीक है। लेकिन हम लोग ने u को x माना है, लेकिन u x होता नहीं है, u एक अलग वेरिएबल होता है, तो उस अलग वेरिएबल का भी हम लोग को अलग से डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या किए, पहले u को x मान लिए, तो वही वाला फॉर्मूला बिठा दिए, डेट इज़ n इंटू यू का पावर n-1। नाउ जिसको हम लोग ने x माना है उसका भी डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा। अगर u का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे डेट इज़ du/dx, ये रहा, हो गया। नाउ d/dx इंटू u और v, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा dv/dx ब्रैकेट के अंदर du/dx इंटू v। ये आपका ज़्यादा काम आता नहीं है ये वाला फॉर्मूला, तो आप लोग देख लीजिए, उतना रिमाइंड करने का ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला यूज़ में नहीं आता ज़्यादा। ओके, नाउ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज ऑफ डिफ्रेंशिएशन, व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्रिक किसको बोलते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, यही सब होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये सब के हम लोग को फॉर्मूला निकालने हैं डिफ्रेंशिएशन के, निकालने नहीं है, आपको सिर्फ याद करना है, इसका डेरिवेटिव आता नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं मैथमेटिकल सम सॉल्व करने में। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का हमेशा कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालने बोले, डिफ्रेंशिएशन निकालने बोले, डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव एक ही होता है, अगर वो निकालने बोले तो आपका हमेशा कॉस एक्स आना चाहिए। कॉस एक्स का अगर बोले तो माइनस साइन एक्स आता है, ठीक है। साइन का बोले तो कॉस हो जाएगा, कॉस बोले तो माइनस साइन। नाउ टैन का अगर आप लोग को डेरिवेटिव निकालना है तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर, टैन का क्या होगा, सेक स्क्वायर। देन कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर। पहले साइन का याद रखेंगे, डेट इज कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का देखेंगे सेक स्क्वायर, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स। नाउ कोसेक एक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। कोसेक एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। नाउ साइन एच एक्स, कुछ नहीं, साइन एच एक्स, देखिए एच हमारा कांस्टेंट है तो उसका कुछ नहीं होता है, बस साइन जैसे जैसे यहाँ पे साइन एक्स का निकाले वैसे यहाँ पे कॉस एक्स का निकाल देंगे। साइन एच एक्स तो कॉस एच एक्स, कॉस एच एक्स का साइन एच एक्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा आपका, खाली साइन एच एक्स हो जाएगा। टैन का सेक स्क्वायर, फिर कॉट एक्स का, यहाँ पे कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स था, कॉट एक्स का, वैसे यहाँ पे कॉट एच एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एच स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेक एक्स का होगा माइनस सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। डिफरेंस आपको किस में दिखाई दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ कॉस एक्स का था माइनस साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कॉस एच एक्स का माइनस नहीं है, सिर्फ साइन एक्स है। और एक और है, यहाँ पे आपको सेक एक्स का था सेक एक्स टेन एक्स, और यहाँ पे सेक एच एक्स का है माइनस सेक एच एक्स टेन एच एक्स, ठीक है। बस माइनस में डिफरेंस है, वो देख लीजिएगा। एच मतलब आपका कोई भी एक रियल वैल्यू होता है एच। ओके, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं आप लोग को सम्स समझाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड विथ मी। सो इफ़ यू ऑल लाइक माई वीडियो, अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।